व्यूअर्स, इस वीडियो में हम प्लियोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे। अगर हम नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स वन जीन डिटरमिन्स ओनली वन ट्रेट और कैरेक्टर। एक जीन से केवल एक ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है, वो एक ही कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। लेकिन बाद की स्टडीज में यह भी पता चला कि एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को और फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो मेंडल ने बात की थी वन जीन वन ट्रेट, वन जीन वन कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे वन जीन मोर देन वन ट्रेट और मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। यानी एक जीन अगर एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो, देन सच जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन and this phenomena is called as pleiotropy। तो प्लियोट्रॉपी में हम एक एग्जाम्पल लेंगे सिकल सेल एनीमिया का। ये एक नॉन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। यानी यहां पर एक ही जीन के कारण दो इफेक्ट, दो एक्सप्रेशंस जनरेट हो रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक डिजीज है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है। इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है, यानी इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 हैं अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स और बाकी 2 हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। टोटल ग्लोबिन पार्ट में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इन दोनों बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एक चेन है, इस चेन की सिंथेसिस एक नॉर्मल जीन से गवर्न होती है। इस जीन को हम डिनोट करते हैं HbA और हीमोग्लोबिन A जीन। तो इन 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से एक चेन कौन सा जीन बना रहा है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन A जीन। ये जीन जब mRNA बनाएगा तो इस mRNA से ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो पहले नंबर का एमिनो एसिड होगा दैट इज वैलीन। इसमें सेकंड नंबर का अमीनो एसिड है हिस्टीडीन। थर्ड नंबर का अमीनो एसिड है ल्यूसीन। फोर्थ नंबर का अमीनो एसिड है थ्रियोनीन और फिफ्थ नंबर का अमीनो एसिड है प्रोलीन और सिक्स्थ नंबर पे जो अमीनो एसिड है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। सेवेंथ नंबर पे भी यहां पर ग्लूटामिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। यानी अगर ये जीन नॉर्मल mRNA बनाएगा, यानी अगर ये जीन नॉर्मल है तो इससे नॉर्मल mRNA बनेगा और जो नॉर्मल mRNA बनेगा वो ट्रांसलेशन के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, बीटा चेन बनाएगा, उसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक
एसिड होता है। तो अगर यहां ग्लूटामिक एसिड है तो ये जो mRNA बना था, यहां 6th पोजीशन पर जो कोडॉन होता है दैट इज GAG। तो mRNA में GAG था और ये GAG 6th पोजीशन पर कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया जनरेट हो जाता है। कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत लार्ज होता है। अब यहां म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के बाद ये GAG चेंज हो गया GUG में। ड्यूरिंग म्यूटेशन A रिप्लेस हो गया U से, तो जो कोडॉन GAG होना चाहिए था 6th पोजीशन पर, वो कोडॉन हो गया GUG। तो जहां 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वहां अब 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वैलीन। यह छोटी सी प्रॉब्लम सिकल सेल एनीमिया जनरेट कर देती है। तो नॉर्मल जीन ने कौन सी चेन बनाई थी, विद ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन। लेकिन जब म्यूटेशन हो गया तब जो चेन बनी उसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या था, वैलीन। तो नॉर्मल चेन किसने बनाई, हीमोग्लोबिन नॉर्मल जीन ए ने। और जब इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन के बाद इस जीन को हम डिनोट करते हैं HBS से। अब इस म्यूटेशन के कारण, इस एक सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण दो चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। पहला चेंज आता है और वो पहला चेंज आता है कि इस म्यूटेंट हीमोग्लोबिन का लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो फर्स्ट चेंज क्या आया कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। सेकंड चेंज क्या आया कि ड्यू टू पॉलीमराइजेशन shape of RBC get changed। अगर मैं नॉर्मल आरबीसी की बात करूं तो नॉर्मल आरबीसी डिस्क शेप्ड होती है, बाइकॉन्केव होती है और इन आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। लेकिन म्यूटेशन के बाद ये आरबीसी चेंज हो जाती हैं और ये आरबीसी हार्ड हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, सिकल शेप्ड हो जाती हैं। हार्ड, रिजिड और सिकल शेप्ड हो जाने के कारण इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो देखिए जीन था एक HBA, इस एक जीन के म्यूटेशन के कारण दो इफेक्ट जनरेट हुए, यानी एक ही जीन दो इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, एक ही जीन दो इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन से कि आफ्टर म्यूटेशन पहला डिफरेंस क्या आया कि म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो है ये लो ऑक्सीजन टेंशन में इसका पॉलीमराइजेशन हो गया, यानी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सेकंड चेंज क्या आया कि इस पॉलीमराइजेशन के कारण आरबीसी की शेप भी चेंज हो गई। तो वन जीन इज कंट्रोलिंग टू एक्सप्रेशंस, वन जीन कंट्रोलिंग टू कैरेक्टर्स। तो जब कोई एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को, एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, सच जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक जीन
हीमोग्लोबिन ए से डिटरमिन होता है। तो जीन के पेयर हैं, अगर फादर साइड से भी नॉर्मल जीन आएगा, मदर साइड से भी नॉर्मल जीन आएगा, तो प्रोजेनी भी नॉर्मल हो। लेकिन अगर फादर कैरियर है और मदर नॉर्मल है, तो जो प्रोजेनी होगी ये कैरियर होगी। लेकिन अगर फादर भी कैरियर था और मदर भी कैरियर थी, तो सिकल सेल एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और रिसेसिव ट्रेट तभी एपियर होता है जब जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो। तो जब ये म्यूटेटेड जीन रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी सिकल सेल एनीमिया जनरेट होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से केवल एक ही कॉपी किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम कहेंगे कैरियर। अब ये जो कैरियर है ये सरवाइव तो करेगा, और सरवाइव करने के साथ साथ इसको एक बेनिफिट भी हो जाए। वो कहते नहीं कि ऊपर वाला अगर कोई परेशानी देता है तो कुछ आपको एक फायदा भी पहुंचा देता है। अब ये जो कैरियर पर्सन होगा इसमें 50% आरबीसीज सिकल शेप्ड होगी और 50% नॉर्मल होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आरबीसीज सिकल शेप्ड हो तो उन पर मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता है। यानी जो सिकल सेल कैरियर होगा उसको मलेरिया नहीं होगा। अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनमें हर 10 लोगों में एक व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल एनीमिक है, तो वहां पर मलेरिया के केस कम हो जाते हैं। तो ये एक तरह का अगर श्राप है तो एक तरह का वरदान भी है कि जो सिकल सेल एनीमिक कैरियर है उसको मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाते या उसको मलेरिया नहीं होता है। सो हियर वन जीन डिटरमिन्स टू ट्रेट्स। वन trait is polymerization of hemoglobin, and second trait, due to polymerization the shape of RBC get changed. Thank you.